आज मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स के उस चैप्टर के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा है। असल में ये चैप्टर सिर्फ दो अल्फाजों पर टिका है, सबकॉन्शियस मतलब शऊर और दूसरा अनकॉन्शियस मतलब लाशऊरी। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी से। एक पैरामेडिक लेडी, एक इमरजेंसी मेडिकल वर्कर में काम करने वाली, वो देखती है कि उसके फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है। वो जब जाती है उनके पास में और उनसे कहती है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बदले में वो कहते हैं लेकिन मैं तो ठीक हूँ, मेरे कहीं दर्द भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन वो कहती है नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपकी तबीयत ख़राब है। होता यह है कि वो हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल लेके जाती है तो बाद में पता चलता है आर्टरी ब्लॉक थी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आने वाला था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस पैरामेडिक लेडी को पता कैसे चला कि उनकी तबीयत ख़राब है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि ये उसका कोई चमत्कार नहीं था, ये उसकी इंट्यूशन मतलब बिना सोचे समझने की एक सलाहियत थी। सालों तक मरीजों को मतलब पेशेंट को देखने की वजह से उसके दिमाग ने ऐसे क्यूज पहचान लिए थे जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। हमारा दिमाग प्रेडिक्शन मशीन मतलब गौर व फिक्र करने वाला है। जब हम किसी हैबिट्स को बार बार दोहराते हैं या करते हैं तो वो फिर हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है। हमें सोचना नहीं पड़ता और खुद ब खुद हमारा दिमाग उन सिग्नल्स को, उन इशारों को स्कैन कर लेता है। लेकिन एक मसला यहाँ पे ये भी है कि अगर हमारी आदतें अनकॉन्शियस मतलब बेखबरी में चली जाएं तो हम गलत आदतों के शिकार हो सकते हैं। जैसे आप सोफ़ा पर बैठते हैं तो आपका हाथ तुरंत फ़ोन की तरफ जाता है, ये आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। इससे लड़ने के लिए जेम्स क्लियर ने एक टेक्निक बताई जिसका नाम है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ये टेक्निक एक्चुअल में जापान के रेलवे स्टेशन से आई। वहाँ के ड्राइवर हर सिग्नल को उंगली से पॉइंट करके बोलते थे और ज़ोर से बोलते थे। इससे ये साबित होता था कि उनका दिमाग जो था माइंडफुल हो जाता था, मतलब होशियार हो जाता था। ऐसा आप अपनी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। जैसे आप जंक फूड खा रहे हैं जो कि आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आप ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि मैं जंक फूड ये कच्चा कच खा रहा हूँ, हालांकि लगेगा तो आपको ये एक अजीब सा, लेकिन जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है और ब्रेन आपका तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि आप उसे कोई ना कोई ऐसा सिग्नल दे रहे हैं जो उसके लिए गलत है, लेकिन आपका दिमाग ऑटो पायलट से बाहर आ जाएगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टूल है द हैबिट्स स्कोर कार्ड। ये एक लिस्ट बनाइए आप। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो उन पर प्लस का साइन लगाइए, अगर आपकी आदतें गलत हैं तो उन पर माइनस का, और अगर न्यूट्रल हैं तो इक्वल का। जब आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों के बतलाने के बजाय खुद से जब ये काम करेंगे तो आप खुद को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप खुद को अवेयर मतलब जागरूक कर रहे होते हैं। जब तक आप अपनी आदतों को पहचानेंगे नहीं तब तक आप खुद को नहीं बदल सकते। देखो, हमारे बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी जागरूकता मतलब अवेयरनेस है। पहले हम अपनी आदतों को देखना सीखें, ठीक उस पैरामेडिक लेडी की तरह जिसने एक खतरे को पहचान लिया।